और अगर खबर कोडरमा से है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड में 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का आना तय हुआ है और जिसको लेकर राजधनवार प्रखंड के बीजेपी कार्यालय में बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उत्तम गुप्ता ने किया। आगामी मोदी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। वहीं बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष उत्तम गुप्ता ने बताया कि मोदी जी का कार्यक्रम बिरनी प्रखंड में जनसभा का आयोजन होना है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही और साथ ही प्रखंड सचिव ने यह बताया कि मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिया गया है। और धनबाद जिले के कई इलाकों में जल जमाव होने और उसकी उचित निकासी नहीं होने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मेमको मोड़ स्थित श्री राम हॉस्पिटल के पास का है, जहां नाली की व्यवस्था न होने से लगातार वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में रिटायर SNMMCH अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वनवाल के आवास में उक्त नाले का जो पानी है वो घुस रहा है। ऐसे में समस्या को लेकर लगातार उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है, बावजूद अब तक इस पर कोई भी पहल नहीं हो पाई है। होता है, बहुत महकता है, नहीं होता है। रोड में भी पानी जमा। नाली क्या हुआ? रोड वाला भर दिया, दूसरा नाली नहीं बना यहाँ पे। रोड बना लेकिन दूसरा नाली नहीं बना? नहीं, दूसरा नाली नहीं बना। आप लोग को दिक्कत होती है? हाँ, होता तो है दिक्कत। रोड वाला पानी आ जाता है इधर। तो यहाँ पर पहले कलभट था ना? कलभट तो था, फिर रोड बना भर गया नाली से। छेदा से जाम हो गया। तो रोड जब बना फिर कलभट नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो आप लोग को भी दिक्कत होता होगा? हाँ, दिक्कत होता नहीं, पानी जम जाता है पूरा। ये जो चौराहा है, मेमको मोड़ चौराहा है, इसमें 3 तरफ से वर्षा जल का निकासी होता है या शहर का पानी 3 तरफ से आता है। नया समाहरणालय बना है, नया DC ऑफिस बना है, उधर विज्ञान विहार कॉलोनी सबका पानी पेट्रोल पंप पूरे हवाई अड्डा का पानी इधर आता है। पश्चिम में आता है बिरसा मुंडा पार्क की तरफ से पानी आता है, रहरगोड़ा और प्रभात मॉल की तरफ से पूरा कॉलोनी का पानी आता है। और एक कलभट के द्वारा, इस चौराहे से कलभट के द्वारा एक और कलभट होता था जो पेट्रोल पंप के ठीक सामने था। पेट्रोल पंप वाले को कमर्शियल बेनिफिट देने के लिए उन्होंने इस कलभट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हम लोग ने जब ऑब्जेक्शन किया कि कलभट बंद कर देंगे तो पानी निकलेगा कैसे, हम थे, मेरे अगल बगल के सब लोग गए, तो उन्होंने कहा कि एक कलभट और हम बना रहे हैं। बाद में उन्होंने करीब 200 फुट के पूरब में एक कलभट बनाया, लेकिन यहाँ से इस चौराहे से कलभट तक पानी जाने के लिए इन्होंने कोई नाला नहीं बनाया। नतीजा क्या होता है कि सारा का सारा पानी बगल में मंडल जी की ज़मीन में भर जाता है और उससे पूरी निकासी नहीं होती है, तो मेरे पूरे कैंपस में पूरा पानी भर जाता है। मेरा दीवार टूट गया, दीवार के मरम्मत के पूरा घर में पानी का एक कमर तक भर जाता है। तो हम उसमें जिलाधीश थे, उपायुक्त थे संदीप सिंह, उनसे जाकर हमने बात की। साज वालों को बुला को बहुत डांटे कि बिना ड्रेनेज की व्यवस्था की आपने कलभट बंद कैसे कर दिया आपने। तो बोले सर पाइप हम लोग डाल देंगे, लेकिन पाइप उन्होंने नहीं डाला। उसके बाद मैं सचिव पथ निर्माण विभाग से जाकर मैं रांची में जाकर भेंट किया, उन्होंने चीफ इंजीनियर को भेजा और उन्होंने बोला कि एकदम गलत काम हुआ है, तो अगर कुछ पैसे फंड की ज़रूरत है तो फंड हम दे देते हैं। फंड उन्होंने रिलीज़ कर दिया, आधा से बेशी उन्होंने नाला बना दिया सिर्फ हमें हैरेस करने के लिए। और गिरिडीह के गावा प्रखंड के बिरने में बिजली विभाग की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। मृतक बच्चा बताया जा रहा है कि बिरने निवासी सुधीर यादव का 4 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार था। परिजनों के अनुसार प्रिंस घर के पीछे खेत में खेल रहा था और इसी बीच खेत के ऊपर से गुजर रहे 440 वोल्ट का तार अचानक प्रिंस के ऊपर गिर गया, जिससे वो बेहोश हो गया। बाद में आनन फानन में परिजनों ने प्रिंस को गावा अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गावा पावर सब स्टेशन के पास सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग की लापरवाह कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। आश्वासन के बाद लोगों को वहां से हटाया जा सका।
एसडीओ, जेई और यहाँ के जो मिस्त्री कंपनी जिनके नेतृत्व में लगातार गाँव में जर्जर तार के कारण इसके पहले भी 1 साल के पहले नगवा चक में दर्जनों जानवर की मौत हुई। उसके बाद में लगातार जमडार में भी मौत हुई और लगातार शेरुआ में भी हुआ। उसके बाद में भी बिजली विभाग का जो है सो आँख नहीं खुल रहा है। इसका मतलब साफ है कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण जो जिंदगी गई है वो उसके लिए सीधा बिजली विभाग जिम्मेवार है और इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करके इन लोग पर जांच होनी चाहिए और कंज्यूमर एक्ट के तहत में जिस परिवार को नुकसान है उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। और आज अभी आचार संहिता है, हम लोग सरकार का पालन कर रहे हैं, लेकिन जनता यदि निर्णय लेगी और किसी प्रकार का जवाबदेही होगा वो बिजली विभाग का होगा। प्रशासन इसके लिए मुकदमा दर्ज करे और इस परिवार को मुआवजा दे और नहीं तो गाँव की जनता। बिजली विभाग के एसडीओ, जेई और यहाँ के जो मिस्त्री कंपनी जिनके नेतृत्व में लगातार गाँव में जर्जर तार के कारण इसके पहले भी 1 साल के पहले नगवा चक में दर्जनों जानवर की मौत हुई। उसके बाद में लगातार आगे बढ़ते हैं। 12 मई यानी कल राजधानी पटना में देश के प्रधानमंत्री का रोड शो होना तय हुआ है और ऐसे में सूबे के प्रशासनिक महकमा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही पटना साहिब गुरुद्वारा में भी प्रधानमंत्री के आगमन की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 तारीख सुबह में 9 बजे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका आगमन होगा। 9 बजे से लेकर 9:20 तक वो तख्त साहब में अंदर दर्शन करने जाएंगे, अरदास होगी और उसके बाद उनका 9:20 में उनका डिपार्चर है। और उनके साथ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे? अभी तक ऐसी हमको जानकारी नहीं मिली है। कल तक वो क्लियर आ जाएगा, बैठक हो जाएगी। क्या तैयारियां हुई है उनके आगमन के लिए? क्या क्या बैठकें हुई, क्या क्या लोगों ने निर्देश दे रखा है? उनका यहाँ कार्यक्रम देखिए, सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरा अपनी तैयारियां कर रही है। खास करके दिल्ली से एसपीजी आई हुई है, एसपीजी के साथ इंटेलिजेंस के लोग हैं, बिहार सरकार के डीएम एसएसपी सब आए हुए थे। तो सारी सरकारी लेवल पे वो लोग अपनी तैयारियों को सुरक्षा कर रहे हैं। तो गुरुद्वारे में उनका किस तरह से कार्यक्रम होगा? वो आएंगे तो उस वक्त शब्द कीर्तन वो सुनेंगे। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो जो लोगों को भाजपा ने जबरन जेल में भेजा है उन्हें जांच एजेंसियां लगवाकर उनको हम लोग कानून के तहत वापस लाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के पीएम फेस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी गठबंधन के सभी नेता मिलकर निर्णय लेंगे और वहीं प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो हमारे सरकार के आने के बाद भी चलने वाली है। देखिए, जहां तक ईडी, सीबीआई और सीबीसी ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकेंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बने। और कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्षेत्र की जनता को कालीचरण मुंडा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए लेंगे और वही 8,000 करोड़ में से इन्होंने करके हो खाए के वोट दे
शेखर लेहनोद के जेल के आरोप में और हमारे पैसा के एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।